बिट्टू दीदी के पास जाओगे? रोने रोने बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। बिट्टू दीदी की याद आ रही, भिजवाऊंगी तुम्हें, ठीक? आज पुलिस का कॉल आया था, पुलिस अंकल का कॉल आया था। हाँ, भिजवाऊंगी तुम्हें। हाँ, बिट्टू दीदी मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हारा बाप जो है ना, मेरा बाप तो हाँ, मार डालेगा तो मर जाना, और क्या। जितना कोशिश कर सकते थे, मम्मी तुम्हें इतनी दूर लेके आई ना। आज मम्मी भिखारियों की तरह जी रही ना। हम लोग भूखे रहते हैं, किसी के पास मांगने तो नहीं जाते ना। 1 साल से हम लोगों का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, फिर भी नहीं किसी से कुछ बोल रहे। वो पागल नहीं हो गया, उसकी बहुत बुरी हालत होगी, देखना, बहुत खराब हालत होगी। हाँ, तुम्हारा बाप और उसका छोटा भाई दोनों मिलके उसको अपने पास रोके पड़े ना, और साथ में अनीता, उसको नानी नहीं बोलना, ठीक? हाँ, उसको कभी जिंदगी में नानी नहीं बोलना। दोनों औरत बिट्टू दीदी को भिखारी देते तब के बाल देता है। इनसे भी भीख मंगवाएंगे कटोरा लेके, परेशान नहीं हो। अब या तो मम्मी मरेगी या फिर ये लोग भीख मांगेंगे, और जो इनके साथ खड़ा होगा मम्मी उनको भी नहीं छोड़ेगी, ठीक? रोया मत करो, बिट्टू दीदी की याद आती, रोया मत करो। मैं तो देखो कितनी अच्छी हूँ, है ना? अकेली हूँ, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। रो रही तो अकेले, हंस रही तो अकेले। हिम्मत रखी जाती ना। अब पता नहीं कब बिट्टू दीदी। तुम्हें भिजवाऊंगी, परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे रोते हो मुझे अच्छा नहीं लगता देख के। तुम्हारे बाप को बोला था तुमको भी लेके जाए, उसको आदत पड़ गई ना फ्री फंड की, उसको हमेशा मिलता रहा। उसका बाप यहाँ पे कमा के रख गया ना, उसका बाप यहाँ पे कमा के रख गया। सारे रिश्तेदार जो हैं वो इसीलिए तो उसकी तरफ हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा ही बंदा है, तभी तो सारे रिश्तेदार उनके साथ उसके साथ हैं। और जो रिश्तेदार देखो उसके साथ हैं, उनकी बेटियों के हाल देखो क्या हो रखे। भाग रही सबकी लड़कियां, किसी की भाग रही, किसी की मर रही। तो वो होना चाहिए ये चीज़। भगवान को ये चीज़ पसंद नहीं आती। भगवान उनको पसंद करते हैं जो लोग दूसरों का अच्छा करते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में झूठ नहीं बोलता। तभी मम्मी मना करती ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी ने तुम्हें सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलते मम्मी कितना मार लगाती है बताओ। फिर तो मम्मी मारती है तो मम्मी को खराब नहीं लगता? मम्मी को भी तो खराब लगता है कि बाबू को अपने मार रही। तो मम्मी पैसा तो नहीं देते। नहीं, पैसे उसके चाहिए ही नहीं। उसी ने बोला था ना, जब बच्चे नहीं थे और मैं गिरा रही थी, अपने शरीर की बर्बादी करवा रही थी। क्यों करवा रही थी? क्योंकि मुझे पता था कि इसका चक्कर चल रहा किसी के साथ, तो अगर औलाद हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी की तरह वो भी ऐसे ही जिएगा। मम्मी को भी तो किसी ने नहीं देखा, न पापा न मम्मी, धोबी का कुत्ता बना के रख दिया। तभी तो आज मम्मी यहाँ पे है। मम्मी पे अगर कोई ध्यान देता तो मम्मी यहाँ तो नहीं होती। मम्मी इतनी काबिल थी। तो मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन बेटा हर चीज़ के लिए चाहिए होता है कुछ अच्छा करने के लिए। उन लोगों के पास पैसे थे लेकिन अकल नहीं थी। मेरे पास अकल है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो क्या करूँ? अभी देखो फरकाबाद में नौकरी कितनी अच्छी मिल रही, लेकिन नहीं कर सकती। ये कर रही, देखो देखो वीडियो में भी दिखा दूँ ये चीज़ कि क्या करना पड़ रहा। जिसके पास हम लोग मैं गई थी ना, डिफेंस में गई थी ना,
उस ऑफिसर को सच में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उस अधिकारी को। जज की कुर्सी पे बैठ के इंसान अगर फैसला भी सही नहीं दे पाए, न्याय नहीं कर पाए, तो उसे वाकई में सच में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एजुकेशन बेकार चलेगी, उसके वो अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता सिवाय एक लालची कुत्ते के। तब आपको काम ना मिले तब कहते लोग ना मिले। हाँ, तो जब मैं पहली बार गई थी तो अगर वो अक्लमंद होता तो वो ये चीज़ सोचता ना कि जो भी निवारण है वो परमानेंट करना चाहिए। अभी जज भी सोच दे कि भाई तुम हर 6 महीने में आके यहाँ पे हाजिरी लगाओ। अगर जज ऐसे ही कर दे तो फिर क्या होगा? तो जज तो परमानेंट ही निपटारा करते हैं। अभी अभी जज जो हाई कोर्ट वाला जज, अभी उसकी क्लास लगाएंगे। मेरे बाबू परेशान हो रहा है तो मम्मी अभी किसी को नहीं छोड़ेगी, सारे लोग जहर खाएंगे। मेरे बाबू भूखे रहते ना, रोते भी हैं। हम लोग तो कपड़े भी अपने नहीं पहन रहे, वो भी दान किए हुए पहनते हैं, तो इसी हालत में दूसरे को लाके छोड़ेंगे सबको एक तरफ से। अभी पहले लोगों ने बहुत सुनाया मुझे, अब मम्मी सबकी क्लास लगाएगी अपने बाबू की वजह से। रोया मत करो, मम्मी को अच्छा नहीं लगता। मम्मी इतनी मजबूत है, बाबू इतना लिद्दड़। देखो आंखें अभी भी भीगी हैं, अब रोना नहीं, ठीक। मम्मी तुम्हें भेजने की तैयारी कर तो रही। मम्मी ने इसीलिए पुलिस को फ़ोन किया था कि मेरे पास खिलाने के लिए नहीं है, उसको खिलाने के लिए भी नहीं था, तभी उसको लेके गया। तो तुमको खिलाने के लिए यहाँ कौन देने आ रहा? हाँ लगेगा, वो इंसान, हम लोग इंसानों की तरह रहते, वो साले जानवर हैं सारे के सारे। वो तो अपने ही भाई को मार के खा गया तुम्हारा बाप। हाँ, वो ऐसे थोड़ी मरा, तभी तो मैं नहीं गई थी। अगर वो बीमारी से मर जाता या कुछ अपने मुद्दे पे जहर खा के मरता तो मैं जाती रोने के लिए, लेकिन इन लोगों ने, सारे लोगों ने मार के रखा, इसीलिए नहीं गई थी मैं। तुम्हारे बाप ने कोशिश की तो थी, मैंने भी तो खाना पीना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे फिर तुम लोग तो छोटे छोटे थे, इसलिए तो मम्मी तुम्हें लेके भागी वहाँ से। हाँ रुक जाती अगर वहाँ पे तो फिर आज मम्मी जिंदा नहीं होती। इसी का तो उसे जलन है कि मैं मर क्यों नहीं रही। वो तो सारी कोशिश कर रहा, अभी तो सारे रिश्तेदार उसके साथ हैं। तो देखो सुनीता है वो भी उसी के साथ है, अनीता है वो भी उसी के साथ है, अभिलाष है वो भी उसी के साथ है। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो तो सारे उसी के साथ हैं। हम लोगों के साथ कौन है बताओ, सिवाय पड़ोसियों के, क्योंकि पड़ोसी भी इसलिए साथ में क्योंकि वो हम लोगों को रोज़ मरते हुए देखते हैं, इसीलिए लोग हमें खाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं, करते हैं। तो रोया मत करो। अभी देखो अगर पैसे किसी ने डाल दिए तो फिर गैस भरवा लेंगे, फिर खाना बनाएंगे, ठीक। परेशान नहीं हो। ये दोस्त को बोला है, देखो उसको भी अगर कोई क्लाइंट मिला, उसके पास पैसे आएंगे तभी वो भी डाल पाएगा। रात को कल के लोग डरे क्या नहीं, ऐसे रोज रोज बेटा उधार नहीं ले सकते ना। मम्मी के ऊपर 40,000 कर्जा हो गया है तुम लोगों के चक्कर में, ये कौन देगा? अभी तो कुछ है भी नहीं बेचने के लिए। मम्मी पाम ने आके पाम ने ले ली। क्या चीज़? तान आपके तान पाम ने ले ली। नारायण के। बेटा मम्मी की जान लेना इतना आसान नहीं है। अगर मम्मी को मरना ही होता है ना तो मम्मी तभी मर जाती जब 3 मंजिल से गिरी थी, और तभी खो भी जाती जब 4 साल की उम्र में खो गई थी। लेकिन खो गई थी फिर मिल भी गई। सोचो मम्मी तो अकेले तुम्हें देख रही, तुम तीनों को कभी खोने दिया मम्मी ने? तो फिर तुम्हें तो कभी किसी ने गोद में भी नहीं खिलाया, अकेले खेल खेल के बड़े हुए हो। मम्मी भी गोद में नहीं लेती थी, इसीलिए यार कल को अगर आदत पड़ गई बाबू की तो फिर काम कौन करेगा? मम्मी ने तो सबके बच्चे खिलाए हैं, अनीता के भी खिलाए हैं, सुनीता के भी खिलाए हैं, सबके बच्चों का मैंने सब कुछ किया है। पर आप क्यों मम्मी ताता मक्का रहे होगा, उसको माँ के ओहदे से आज़ाद कर दिया, अब कोई माँ नहीं। अभी गिनती ये है कि बाप भी मर गया
और माँ भी मर गई। माँ भी मर के, नानी भी मर गई, हम्म बाप भी। हम्म। कर्मों का ऐसे रहता है, जो बोता है इंसान वही काटता है। अब रोना नहीं, ठीक। अभी जो भी देखेगा, हो सकता है लोग हमें देखेंगे तो हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो कोई नहीं करेगा। यहाँ तो सारे मारने पे तुले हुए हैं हम लोगों को। तभी तो अनीता बोल रही ना कि यहाँ से निकल जाओ, इसीलिए उसने सारे हॉस्पिटल में मना कर रखा कि मुझे कोई नौकरी नहीं दे। अगर कोई नौकरी नहीं देगा तो हम लोग क्या खाएंगे, मुझे पता भाग जाएंगे है, यहाँ से। मुझे पता है, तो उनकी मम्मी ने आपको तो से पका दिया था। उसने निकलवाया था क्योंकि मैंने सच बोल दिया था ना कि वो एक अय्याश किस्म की औरत है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनको समझ आएगी तो सबसे पहले वो अपनी माँ के ही मुंह पे लात मारेंगे, और मारना भी चाहिए। जो लोग अपने बच्चों को अच्छे से पालते नहीं हैं, बड़े होके उनके बच्चे जो हैं उन्हें कुदरती इतना वो आ जाता है कि फिर वो वृद्धाश्रम रहता है जहाँ माँ बाप रहते हैं, बूढ़े जो लोग रहते हैं, उनको वहीं पे बच्चे वहीं पे फेंक के आते हैं, या फिर घर पे डाल डाल के कूड़ा कूड़ा के मार देते हैं। जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारी दादी को परेशान कर करके रख रहा है, कभी हाथ तोड़ दिया, कभी पैर तोड़ दिया, और सारे रिश्तेदार मिलके उसको सपोर्ट करते हैं। पूरे नाना पे मर गए। बूढ़े नाना, उनको भी समझ लो वो भी मर ही गए। जब पापा ही नहीं है तो फिर दादा कर भी क्या लेंगे। बस इतना है कि ये बोझ भी तो उठाना है कि इकलौता बेटा दुनिया में नहीं है, तो जितनी लंबी उम्र उतनी लंबी सजा। आजकल के तप लोग थे, वे तपले मर गए। सिर्फ मैं हूँ, मेरी रिद्धी है, मेरा चीकू है और मेरी बिट्टू है ना। इसके अलावा पब्लिक है, और मम्मी को कोई याद नहीं है कौन जी रहा और कौन मर रहा। अभी तो सबका मरना बाकी है। अभी तो देखो रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर करके बधाइयाँ भी देनी है जिनकी बेटियां भाग गईं या मर गईं, क्योंकि ना वो मुझे कल इतना सुनाते और ना आज मैं उनको सुनाने के लिए वो करती, क्योंकि मम्मी अपनी तरफ से तो देखो बोलती नहीं किसी से। मम्मी तो चुपचाप कमरे में बैठी रहती, ईयरफोन लगा ली, अपना काम कर रही। लेकिन अगर किसी ने कहा है तो उसको जवाब देना बनता है। अगर जवाब नहीं देंगे तो वो ऐसे आज मेरे साथ कर रहा कल किसी और के साथ भी करेगा। अच्छा इंसान होता वो माफ़ी का मतलब समझता है। जो गंदे लोग, घटिया लोग रहते हैं, वो माफ़ी का मतलब नहीं समझते। उन्हें ये लगता सामने वाला डर गया। तो हमारा बाप भी यही सोचता है जब मैं उसके सामने चुप हो जाती हूँ तो। पर मम्मी मेरे सामने मुझे क्यों मारा था, वो तो निकला किया था। किसने? बेकार दादा ने। कुछ नहीं किया था। वो फेरी फंडी की दौलत पे जो लोग पलते हैं उनमें दिमाग की कमी रहती है। इंसान मेहनत करके खाता है तो वो अकल अलग काम करती है। सामने आई थे मारते बार। और क्या। अभी मम्मी देखो कितनी मुश्किल से पैसे लेके आती थी, हॉस्पिटल में काम करती थी, लाती थी। घर पे खाना नहीं खाती थी तब भी मम्मी नहीं बताती थी किसी को कि हमने खाना नहीं खाया, तुम्हारे लिए बना के रख देती तो मम्मी चली जाती थी। तभी तो मम्मी कमज़ोर हो गई। देखो बाल भी सारे सफ़ेद हो गए, झड़ गए हैं, और शरीर भी सूख गया। तो ताकत कहाँ से आएगी। अब तो चलने में चक्कर इसीलिए तो आते हैं क्योंकि खाना नहीं है। और जिसने ये सब कुछ करके रखा है उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा, और जब उनके साथ बुरा होगा फिर मम्मी फिर से पहुंच जाएगी बधाई देने के लिए कि अपने कर्मों को काटना अच्छा लग रहा कि नहीं। हम लोगों को बचाने के लिए नेचर है। पिता बताने के कोई नहीं है। नहीं, नेचर है, इंसान नहीं बचाएगा हमें। हाँ, हमारे लोग मदद करते हैं, जो लोग देखते हैं आँखों से, वो लोग हमारी जो दिक्कत देखते हैं उनको तो समझ आता है हम लोग कितना परेशान हैं, तो वो लोग मदद करते हैं। कोई बात नहीं। अगर एक धक्का देने वाला होता है तो 10 उठाने वाले भी तो होते हैं। तो बिट्टू दीदी को याद करके रोना नहीं है, ठीक है। कोशिश करके तो मैं दोनों को जल्दी भिजवाऊँगी।
ताकि मैं भी नौकरी करके ये कर्जा जो है वो उतार सकूं। यहाँ मेरे पीछे कौन बैठा जो मुझसे कहेगा भाई हम पैसे दे रहे, चलो तुम्हारे ऊपर कर्जा है ये 40-50 हज़ार, तो चलो तुम ये इसको वापस कर दो जिसका जिसका लिया। ऐसा कोई है भी तो नहीं मेरे पास। तो अच्छा है अगर तुम लोग पहुँच जाओगे अपने पापा के पास। तो वैसे भी जितना उसने बो के रखा है उसे मौत नहीं आ सकती इतनी आसानी से। बहुत लंबी उम्र होगी उसकी, और ना तो मैं कुछ हो सकता है। मम्मी पिट्टू दीदी हमें टमाटर दे रही थी, जब पिट्टू दीदी चली गई थी लाओ नहीं तो टमाटर। बिट्टू दीदी जब जा रही थी तो वही रो रही थी कि तुम भी रो रही थी? हम नहीं रो रहे थे, पिट्टू वो रो रही थी। तो इसका मतलब है कि उसको ज़बरदस्ती भेजा है। ये भी अनीता का ही किया धरा कांड है। ये औरत नहीं है सच में। मुझे यही समझ नहीं आता कि ये औरत जो है वो माँ कैसे बनी, क्यों बनी। मम्मी ये तो बेश्याले लायक थी। मम्मी ट्रेन पे बैठे थे तब वो रो रहे थे, तब ऑन पे बोते तब वो रो। क्योंकि उसे खाने की इतनी चिंता नहीं थी जितनी मम्मी की चिंता थी। और बाप अगर तुम्हारा बाप होता तो ये भी सोचता कि जिस बच्चे को वो 7 महीने पहले लेके गया था उसे अपनी माँ की याद नहीं आएगी। अब ये चीज़ उसे पता कब वो दुआइयाँ देगा, इसकी भी वो दुआइयाँ देगा। अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा। जब उसकी फैमिली जो है वो कहीं की नहीं रहेगी, उसकी बहनों से उसकी बात नहीं होगी, उसकी माँ से उसकी बात नहीं होगी, जब सारे उससे छूट जाएंगे तब उसको ये चीज़ समझ आएगी कि कैसा लगता है। तो सबके छुड़वाने पर लगा रहता ना, शादी हो गई तो माँ छोड़ दो, शहर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। खुद तो कभी नहीं छोड़ा, खुद तो दूसरी औरत भी नहीं छोड़ी। देखो मेरे सामने दादी के फोटो डालो तो कुतरा तब को माता लिपा। तो तभी तो रिश्तेदार फिर गाली सुनते हैं। जो उसकी तरफदारी करने के लिए फ़ोन करता है फिर उसको गालियाँ मिलती हैं कि भाई तुम अपने हाथ पैर तोड़वाओ, अपनी लातें तोड़वाओ, ऐसे अहंकारी इंसान के साथ मुझे तो नहीं रहना। तभी तो मम्मी ने घर छोड़ा। 7 साल पहले किसकी वजह से घर छोड़ा बताओ? तो फिर अगर मेरी माँ किसी लायक होती है, यहाँ वाले किसी लायक होते तो क्या ज़रूरत थी? तो फिर मेरे कौन सा विचार था, फिर मैं शादी नहीं करती। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था तभी तो शादी करी कि चलो बाप के घर में पहुँच जाऊँगी। तुम्हारा बाप जो है वो भी मेरे बाप के ही घर में पल के बड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी पता था इतना बड़ा हरामी है। नाम करते हुए होगा। मेरा बाप नहीं है तो मकान वकान का क्या करूँ? मेरे पापा ने थोड़ी बनवाया, दादा ने बनवाया था। अगर मेरे पापा ने बनवाया होता और वो कोई एक ईंट भी उसके नाम करवा के देखता, फाड़ देती मैं। तो दादा ने बनवाया इसलिए नहीं बोल रही, नहीं मिला कुछ, कोई बात नहीं। तो परेशान नहीं हो, ठीक है। शायद देखो कोई हेल्प कर रहा है। उस दिन तुम्हारे सामने फ़ोन किया था CM हेल्पलाइन पे, तो हो सकता है पुलिस कोई मदद करे हमारी। ये तुम्हें छोड़ के आया तुम्हारे बाप के पास ज़बरदस्ती, क्योंकि मम्मी तो नहीं जाएगी, ये तो बात सच है। मम्मी तो नहीं मर सकती इतनी आसानी से। अगर मम्मी जाएगी यहाँ पे तो मम्मी को मारता। तभी तो नहीं जा रही मम्मी। अगर तुम्हारे बाप को घर ही गृहस्थी चाहिए होती तो फिर दूसरी औरत के चक्कर में क्यों पड़ता? जो लोग जितने भी दुनिया में जीते हैं, औरत है या आदमी है, जिनको अपने घर और बीवी बच्चे प्यारे होते हैं, अपना पति और बच्चे प्यारे होते हैं, वो लोग कभी किसी की तरफ ऐसे नहीं बढ़ते। मम्मी आते भी नवाई कर आते मैं पाओ तो आसिफ ने भिजवाया था तो आसिफ को बद्दुआ दी तो है मैंने। जो दिल से निकलता है ना, जो दुख, वो पूरा होता है कभी ना कभी। अभी आसिफ के भी 2 बच्चे हैं और दोनों बेटे हैं। बेटी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटी में माँ होती है। तो मेरा ख्याल रखती हो? बिट्टू मेरा ख्याल रखती थी। तो जो प्यार मुझे माँ से नहीं मिला वो तो तुम दोनों इतना ध्यान देती हो कि वो माँ की कमी भी पूरी हो जाती है।
हाँ, मम्मी को गुस्सा आता है, फिर मम्मी कुटाई बहुत लगाती है, ये बात पक्का है। लेकिन इसलिए नहीं कि मम्मी तुमसे नफरत करती है, इसलिए क्योंकि मम्मी जिस चीज़ के लिए तुम्हें मना करती है तुम लोग मानते नहीं हो। यहाँ पे लोग मेरी ही जान के दुश्मन है। जैसे मेरी हालत कर दी वैसे तुम लोगों की भी कर देंगे ये लोगों, कतई रत्ती भर अफसोस नहीं करेंगे। ये बेशरम लोग हैं सारे, ये दूसरों की बेटियों को बदनाम करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी बेटियों की हरकतों पे पर्दा डाल के बैठते हैं। तो मम्मी तो ये सब नहीं करती ना। मम्मी को गुस्सा आता, मम्मी सामने खड़े होकर गालियाँ भी देने लगी। अब तो तुम्हारे पापा ने सिखा दिया दे दे के। देखो मम्मी किसी से डरती है, शेरनी की तरह बात करती है। तो परेशान नहीं हुआ करो, ठीक। अभी देखो तुम्हारी वीडियो भी डाल दी, अब सबको पता लग जाएगा कि रिद्धि जो है उसको दीदी की याद आती है और ये परेशान हो रही दीदी के लिए। तो लोग भी अंदाज़ा लगाएंगे कि 7 महीने से ये रिद्धि अपनी दीदी के बिना कैसे रह रही होगी, है ना। बिट्टू दीदी तक शायद तुम्हारी ये पहुंच जाए वीडियो। हो सकता है स्कूल में कोई देख ले, तो स्कूल में देख के ही कोई उसको दिखा दे। ठीक, जाओ सो जाओ, मम्मी काम करेगी।